डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चंस पेपर जारी किए गए हैं, जिसमें आज हम क्लास 10th के इंग्लिश पेपर का एनालिसिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए और बच्चों के हित का ध्यान रखते हुए बोर्ड ने इस बार अन्य वर्षों के पेपर पैटर्न से बिल्कुल अलग पेपर पैटर्न बनाया है। तो आइए आज हम इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न को समझें, ताकि एक नई स्ट्रेटेजी के साथ इस पेपर को हम सॉल्व कर सके और इस एग्जाम में अधिकतम अंक हासिल कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चंस पेपर जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पेपर को इस बार 5 सेक्शन में बांटा गया है और हम सेक्शन वाइज देखें तो किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें और कितने नंबर के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग इंग्लिश पेपर के 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। यदि हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 20 क्वेश्चन और प्रत्येक के जो मार्क्स है वो है 1। इस प्रकार सेक्शन ए है वो टोटल है आपका 20 मार्क्स का। यदि हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8 और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स है 2, यानी ये सेक्शन बी है वो आपका 16 मार्क्स का है। अगले सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स भी है 4। इस प्रकार ये सेक्शन भी 16 मार्क्स का है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन डी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क है 5 और इस प्रकार सेक्शन डी के जो टोटल मार्क्स है वो है 10। एंड सेक्शन ई जो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3 और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स है 6 और इस प्रकार सेक्शन ई के टोटल मार्क्स है 18 और इस प्रकार टोटल ए, बी, सी, डी और ई मिलाकर टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस इसमें पेपर में पूछे जाएंगे और 20 नंबर है वो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उनके आधार पर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम प्रत्येक सेक्शन को बारीकी से अध्ययन करें और इनके समझे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए की। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन ए में टोटल 10 क्वेश्चन है, उनमें से 5 क्वेश्चन है वो टेंस पर आधारित है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है वो आपका पैसिव वॉइस पर आधारित है और उसके बाद 2 क्वेश्चन है वो आपके मॉडल पर आधारित है। और ये सभी क्वेश्चन यानी टेंस, पैसिव और मॉडल, ये सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस पर आधारित है, जिसे आप इस पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यानी एक सेंटेंस दिया होगा और उसके नीचे इसके 4 ऑप्शन होंगे और सही राइट आंसर आपको इनमें से चुनकर लिखना होगा। एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे और टोटल 10 नंबर के। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 to 6 वो एक पैसेज होगा और ये पैसेज हमारी बुक जो कि गोल्डन रेज है उसमें से लिया गया है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन पैसेज पर आधारित है और इन 5 क्वेश्चंस के नंबर है 5। इस प्रकार अगले हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि पैसिव वॉइस पर आधारित है, जिसमें हमें एक्टिव वॉइस यानी एक सेंटेंस दिया होगा जिसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना है। ये आपके 2 क्वेश्चन है 7 और 8 जो कि 2 मार्क्स के हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 9 to 11 वो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने का है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया होगा और उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेक्शन ए में टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप पर मल्टीपल चॉइस पर आधारित और उसके बाद एक पैसेज है, उसके बाद पैसिव वॉइस फिर आया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार सेक्शन ए है वो आपका 20 मार्क्स का है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में ग्रामर पर पूरा फोकस किया गया है, केवल एक ही सीन पैसेज है, बाकी जो अन्य 15 नंबर है वो है आपके ग्रामर पर आधारित। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 15 नंबर्स की ग्रामर का जो पार्ट है वो पूरा सेक्शन ए में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी है
वो आपका अनसीन पैसेज का है। क्वेश्चन नंबर जो 12 to 15 जो अगले 4 क्वेश्चन है वो एक पैसेज पर आधारित है और उस पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए होंगे 12, 13, 14 और 15। प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स है 2, 2, 2, यानी एक अनसीन पैसेज का जो मार्क्स है वो है टोटल 8। और इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन है 16 to 19 वो भी अनसीन पैसेज है जिसमें भी 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है 2। यानी इस बार अनसीन पैसेज 16 मार्क्स का है जो कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वर्ष में केवल 14 मार्क्स के अनसीन पैसेज आते थे, लेकिन इस बार 16 मार्क्स के आपको अनसीन पैसेज मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में एक सीन पैसेज दिया होगा, यानी ये पैसेज आपकी जो बुक है गोल्डन रेज उन्हीं के दिए गए चैप्टर में से आएंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन को हमें आंसर के रूप में लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 4 में से कोई आपको 4 में से आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और एक एक नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के। इस प्रकार ये आपका 4 नंबर का एक सीन पैसेज है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी 2 सीन पैसेज मिलेंगे जिसमें आपको एक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, सीन पैसेज पिछले पेपर पैटर्न में भी 2 आते थे, इस बार भी 2 है, जो कि एक तो सेक्शन ए में आ गया और ये है सेक्शन सी में। तो डियर स्टूडेंट्स, सीन पैसेज इस बार 8 नंबर का न होकर टोटल है 9 मार्क्स का। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी सेक्शन सी की ही बात कर रहे हैं हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है वो है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स लिमिट। यानी आपको क्वेश्चन दिया होगा जिसके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स लिमिट में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपकी जो सेकेंड बुक है रिजोल्यूशन, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रत्येक इस क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो है 4। अगला जो क्वेश्चन है 22 वो भी आपका रिजोल्यूशन बुक से लिया गया है और उसके भी मार्क्स है 4, जिसकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपकी फर्स्ट बुक गोल्डन रेज जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें से लिया गया है और ये जो क्वेश्चन है इनके भी 30 to 40 वर्ड्स लिमिट, यानी 4 मार्क्स के आपको 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसको भी 30 to 40 वर्ड्स लिमिट में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेक्शन सी में एक सीन पैसेज जो कि 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दूसरी टेक्स्ट बुक है जो कि रेजोल्यूशन है, उसमें से 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन आपकी गोल्डन रेज बुक से लिया गया है जो कि 4 नंबर। इस प्रकार सेक्शन सी है वो 16 मार्क्स का है। आइए आगे हम बात करें सेक्शन डी की। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन डी है वो आपका राइटिंग पर आधारित है, यानी इसमें सबसे पहले आपको एक विजुअल इनपुट यानी एक फोटो, एक पिक्चर दी होगी और उस पिक्चर पर आधारित आपको आपका ऐसे या एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट है 75। यानी क्वेश्चन नंबर 24 है वो है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। यानी आपको चित्र दिए गए हैं, उन चित्र की सहायता से आपको उस पर एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड्स में। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मल्टीपल चॉइस है और आपको 2 में से किसी एक को करना है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, वो आपका है रेफरेंस टू कंटेस्ट, यानी जो आपकी पोइम है। डियर स्टूडेंट्स, टोटल जो पोइम है गोल्डन रेज में वो है 4 पोइम, लेकिन अब केवल आपके पास या आपके कोर्स में केवल 3 ही पोइम है और उन्हीं में से किसी एक पर रेफरेंस टू कंटेस्ट पर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कंटेस्ट। यानी आपको 2 स्टेंजा दिए होंगे और उन 2 में से किसी एक के स्टेंजा या उस पोइम पर आधारित आपको रेफरेंस टू कंटेस्ट विद एक्सप्लेनेशन लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 26 है
वो है आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ जिसे आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहले 60 वर्ड्स या 50 वर्ड्स का एक शॉर्ट पैराग्राफ आता था, लेकिन इस बार मॉडल पेपर में 80 वर्ड्स लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें। और ये शॉर्ट पैराग्राफ है, आप इसमें आपको 3 ऑप्शन होंगे, यानी अब तक केवल एक ही ऑप्शन मिलता था, एक या इसके अलावा एक और अथवा में आता था, 2 ही ऑप्शन मिलते थे, उनमें से आपको एक करना होता था। लेकिन इस बार आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, उन 3 में से किसी एक पर आपको ये पैराग्राफ लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 26 क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो है आपके 6, यानी इस बार इसके मार्क्स है वो 4 से करके 6 कर दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 27, जो कि लेटर राइटिंग पर आधारित है, यानी इसमें आपके कोर्स में लेटर में इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और ईमेल है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है कि यहां पर तीनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी फॉर्मल लेटर भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है और ईमेल भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 1 या 2 अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले तो इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार 26 जो कि लेटर पर आधारित है उसके भी मार्क्स है 6। अगला जो क्वेश्चन है 28, जो कि रोड सेफ्टी पर आधारित होता है, और ये हमेशा पुराने क्वेश्चंस पेपर में 4 नंबर का होता है, लेकिन इस बार इसके मार्क्स बढ़ाकर 6 कर दिए गए, यानी 6। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इन 3 ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मॉडल क्वेश्चंस पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस पर आपको रोड सेफ्टी पर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं बात करूं, कारपूलिंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग है, ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप किसी एक पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि 1-2 टॉपिक को और शामिल कर लिया जाए, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स, तो उस प्रकार से यदि हम रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस को आज से ही तैयार कर लें तो निश्चित तौर पर ये 6 नंबर है हमारे पक्के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि हमने देखा, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो पेपर पैटर्न है वो अन्य पेपर पैटर्न से, जो कि अब तक हम तैयारी कर रहे थे, उससे बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे सामने ऑप्शन होंगे जिनको हम पहचान करके आसानी से पूरे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं बिना किसी गलती के, न उसमें किसी प्रकार की आपकी कोई मिस्टेक होगी न कोई बात। आगे इस मेन चीज ये है कि पैसेज के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, रेफरेंस टू कंटेस्ट के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, और जो रोड सेफ्टी के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, वो चीज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2021। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के जो वीडियो होंगे वो एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो पैसेज हो चाहे वो ग्रामर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।